नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 4 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ है उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं पेपर 302 का आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। एक लगभग सभी प्रश्न सही हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पेपर था ओमार आंसर शीट यहाँ जरूर लिखा करें। हालांकि सेम रहता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, बट हो सकता है कभी कभी चेंज हो जाए, तो इसलिए आप लोग जरूर लिखें। बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, डी सीरीज है। तो यदि आप लोगों का डी सीरीज नहीं है तो प्रश्न थोड़ा से आगे पीछे होगा, आप मिला लीजिएगा। समय 2 घंटे, ठीक है। 80 अंक का आपका पेपर था। आपको 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न हल करना था, 26 प्रश्न कम से कम आपको सही करना है, ठीक है। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट 10 हल करके गए होंगे, अपना जो लास्ट दिन मैंने डाला था उसी से लगभग 30 क्वेश्चन आ गया है। मतलब एक ही प्रैक्टिस सेट से लगभग 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्रैक्टिस सेट 10 था, हमने कहा था इसे आप जरूर सॉल्व करके जाइए, सब कुछ छोड़कर पहले से सॉल्व कीजिए। तो वहीं से सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से 25 से 30 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है। जो बच्चे पढ़ के गए हों उन्हें पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कहते हैं थोड़ा बहुत विश्वास किया करिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े हैं उनका 90, 95, 93, 94% ऐसे नहीं आ गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, सहभागी प्रशासन। प्रैक्टिस सेट में अपने था, आपको पता होगा 10 में, तो मैंने पहले बता दिया। जो 10 प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 10 नंबर, सिर्फ उसी से 25 से 30 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन शिक्षा नियोजन तथा प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है? सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, नीपा, NIEPA। अगला प्रश्न है, प्रशासन लैटिन के निम्न शब्द से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, मिनिस्टिक। ये 10 नंबर से जो प्रैक्टिस सेट था उसी में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है? ए, बोनस, बी, भविष्य निधि, सी, सहभागीदारी, डी, चुनौतीपूर्ण नौकरी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, चुनौतीपूर्ण नौकरी जो है ये वित्तीय प्रोत्साहन नहीं, बाकी बोनस, भविष्य निधि या सहभागीदारी ये प्रोत्साहन है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना बी। विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रणालियों को व्यवस्थित करने, विकसित करने और मूल्यांकन करने का व्यवस्थित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना बी, शिक्षण और सीखने में समर्थन करने के लिए संसाधनों के आवंटन का आयोजन और प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन की प्राथमिक परिभाषा क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं का संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, अर्थात बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर कौन शामिल होता है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, प्रशासक, शिक्षक और छात्र अभिभावक। ये भी अपने प्रैक्टिस सेट 10 से ही आया था, मैंने पहले बता दिया। ये प्रैक्टिस सेट 10 था, 25 से 30 क्वेश्चन आए हुए थे। जो बच्चा प्रैक्टिस सेट 10 हल के गया होगा उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत बल देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रवाह पद सोपानिक क्रम में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, केंद्रीकृत प्रशासन। ये भी अपने प्रैक्टिस सेट 10 से ही आया था।
अगला प्रश्न है 10 नंबर, स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा आकलन इसके माध्यम से किया जाता है। तो आप ध्यान रखना 10 का जो सही जवाब होगा ना ये होगा लर्निंग आउटकम। हालांकि इसका मतलब जो है अधिगम एवं प्रतिफल ही होगा, लेकिन आप लोगों को सच बता दें तो सही जवाब इसका ए ही माना जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी के अनुसार उत्तर सही माना जाता है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है, जब भी एग्जाम कहीं देने जाइए, यहाँ तो नहीं लिखा गया है, उसमें लिखा जाता है कि अगर कोई त्रुटि होता तो आप लोग इंग्लिश को फॉलो करो। ठीक है, इंग्लिश में जो है उसी को सही माना जाता है। हालांकि उस पर यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है क्या मानता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ए को मानेगा, लर्निंग आउटकम। आपको इंग्लिश का भी संदेह हो तो इंग्लिश जरूर, हालांकि जब इसमें क्लियर है तो इंग्लिश कोई क्यों देखेगा, गलती हो जाती है, लेकिन ए इसका सही जवाब होगा। मैं अभी कह रहा हूँ 10 का सही जवाब ए होगा, लर्निंग आउटकम। जो हिंदी माध्यम बच्चे हैं उनका गलत होने के चांस है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता हो सकता है वो मान ले, यहाँ हिंदी माध्यम को बी मान लो और इंग्लिश को ए मान ले। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 10 का ए। अगला प्रश्न है, नेता न केवल अपने समूह को प्रभावित करता है बल्कि उनसे प्रभावित भी होता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, एम.पी. फॉलेट। हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल किए थे, 10 में ही था ये। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, परिस्थिति जन्य सिद्धांत। आप गूगल वगैरह में सर्च कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने प्रैक्टिस सेट 10 से ही आया था। अगला प्रश्न है, अध्ययन एक क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शुरू हुई। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 से ही आया था ये, मैंने पहले कह दिया। लगभग 30 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 10 से आया हुआ है, 25 से 30। तो जो बच्चे प्रैक्टिस सेट सिर्फ 10 हल करके गए होंगे पास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, हेनरी फियोल को। ये भी देखिए 10 से ही आया है। अगला प्रश्न है 15 भी देख लीजिए, ये 10 से ही आया प्रैक्टिस सेट। घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई का होता है, अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय प्रधानाचार्य का होता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, पीसी रैन ने कहा। ये बुक में देखेंगे साफ साफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सही व्यक्ति को सही नौकरी पर रखने से संबंधित प्रबंधन का कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, स्टॉफिंग। अगला प्रश्न है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहलाता है। तो आप इसे सर्च कर लीजिए गूगल में, कहीं भी देखिए तो इस 17 का जो है ये आएगा, प्रबंधन। ठीक है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहलाता है तो ये प्रबंधन, मैनेजमेंट। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इतना जो है सर्च कर लीजिए, फिर इंग्लिश में इतना सर्च कर लीजिए बस, तो आप देखिए प्रबंधन हर जगह आ रहा है। ठीक है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहलाता है प्रबंधन, ये इसका 17 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है बालक का। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, दक्षता का संबंध है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, काम सही से करना। स्किल मतलब काम सही से करने बहुत उसका अच्छा स्किल है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है। तो ए, संस्थागत प्रशासन, बी, विद्यालय बजट, सी, अनुशासन बनाकर रखना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। ये भी अपने प्रैक्टिस सेट 10 से ही आया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 21 का ध्यान रखना बी, छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ध्यान रखना कोई नया नहीं है, मैंने पहले कह दिया 75 में से लगभग 30 प्रश्न सिर्फ प्रैक्टिस सेट 10 से आए हुए हैं। तो जो बच्चा प्रैक्टिस सेट 10 हल करके गया होगा उसके लगभग 60 प्रश्न के आसपास सही होंगे। बाकी अगर टोटल मिला दें तो लगभग 60 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है, सेम टू सेम। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट 10 से लगभग 30 प्रश्न आया हुआ है, मतलब एक ही प्रैक्टिस सेट से 25 से 30 प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो 21 का सही जवाब है बी। इसलिए कहते हैं कि आप लोग जुड़े रहें साथ में, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो। ठीक है, प्रश्न है, फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, किसी संगठन में एक नेता की कार्यशैली। ठीक है, हालांकि बार सर्च करेंगे तो बार बार डी दिखा रहा है, किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता। लेकिन आप सही से बुक में देखें या फिर कहीं और देख लें तो आप देखेंगे तो नेता की कार्यशैली मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर
तो फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? तो किसी संगठन में एक नेता की कार्यशैली से। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का घटक नहीं है? तो ए छात्र, बी अभिभावक, सी पाठ्यक्रम, डी शिक्षक। तो आपको पता होगा बहुत फेमस है। यहाँ पर छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक है, अभिभावक नहीं है, बी जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी नेता के पास होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, मजबूत संचार कौशल और कर्मचारियों को प्रेरित करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, संघर्ष को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संस्था के प्रमुख के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना बी, सहानुभूत और सक्रिय सुनने का कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्यालय प्रबंधन में एक प्रमुख अवधारणा है? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, एक कुशल और सहायक शिक्षण वातावरण बनाना। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक शैक्षिक नेता का प्रमुख गुण माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, दूरदर्शी सोच, दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। सी इसका सही जवाब है। 27 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नियोजन की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, दीर्घकालिक शैक्षिक उद्देश्यों के उद्देश्य से एक गतिशील और व्यापक प्रक्रिया। सी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी या संस्था को SWOT था, स्वॉट विश्लेषण कराना चाहिए। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, 1 से 2 साल में। हम लोग देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस 10 में ही था। उसमें क्या था, 1 से 2 साल नहीं दिया गया था, उसमें दिया गया था एक कम से कम 1 साल में। तो एक कंपनी या संस्था को स्वॉट विश्लेषण कराना चाहिए तो 1 साल में, कम से कम 1 साल में। ठीक है, एक बार जो है। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कंपनी या संस्था को विश्लेषण कराना चाहिए तो 1 या 2 साल में। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें यही था, प्रतिवर्ष कम से कम 1 बार कंपनी या संस्था को स्वॉट विश्लेषण कराना चाहिए, तो प्रतिवर्ष कम से कम 1 बार। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना बी, 1-2 साल में। हालांकि उसमें जो था साफ साफ था प्रतिवर्ष कम से कम 1 बार। ठीक है, कम से कम 1 बार। तो यहाँ 1 से 2 साल दिया गया है, प्रतिवर्ष कम से कम 1 से 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 1 या 2 साल में एक कंपनी या संस्था को स्वॉट विश्लेषण कराना चाहिए तो 1-2 साल में। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पोस्कॉर्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, लूथर गुलिक। मैंने कहा था महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और इसमें सारे शब्दों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? अधिनायकवादी, सही जवाब हो जाएगा बी, खुला एवं समावेशी संचार। 31 का बी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है ए, शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना, बी, छात्रों की रुचियों और अभिरुचियों को समझ कर नियोजन करना, सी, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण तैयार करना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली उच्च दबाव वाली स्थिति में सबसे अधिक प्रभावी? निम्नलिखित में से कौन सी शैली उच्च दबाव वाली स्थिति में, मतलब आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सबसे प्रभावी होती है, जहाँ तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना सी, निरंकुश। अगला प्रश्न है, एक शैक्षिक नेता के लिए सकारात्मक स्कूल वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग। 34 का सही जवाब हो जाएगा बी, सहानुभूत और प्रभावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम स्तर पर केंद्रित करना। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के कर्तव्य हैं ए, स्कूल समय सारणी का अंतिम रूप देना, बी, कार्य विवरण, सी, शैक्षिक कैलेंडर तैयार करना, डी, उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का गुण होना चाहिए ए, भावात्मक संतुलन बी, नेतृत्व का गुण सी, समन्वय का गुण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रबंधन का तत्व नहीं है ए, नियोजन बी, संगठन सी, निर्देशन डी, अधिगम। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, अधिगम जो है इसमें प्रबंधन का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, आलोचना अलोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है, बाकी उत्कृष्ट व्यक्तित्व, सामाजिक समायोजन विषय पर पकड़िए है। अगला प्रश्न है, भारत में अध्यापक शिक्षक के लिए नियामक संस्था कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा बी, NCTE 1995 इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल किए थे। अगला प्रश्न है, TQM का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना बी, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन 2 बार लिख दिया है, लेकिन यहाँ देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ठीक हो गया, यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजर कर दिया है, प्रबंधक कर दिया है, ठीक है, प्रबंधक कर दिया है, तो इसलिए ये गलत। मैंने एक शब्द बार बार कहा, 10वें क्वेश्चन में यही बोला कि जो इंग्लिश में लिखा जाता है यही सही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी में प्रबंधन कर दिया, मैनेजर रहना चाहिए, मैनेजमेंट रहना चाहिए, लेकिन मैनेजर है, मैनेजर ही सही है, तो इसका रीजन है कि इंग्लिश ही देखता है। तो 10वें का सही जवाब ए मैंने बताया था इंग्लिश के अनुसार, तो वो ए ही रहेगा, ठीक है, क्यों इंग्लिश में हम अक्सर हिंदी में से गलत हो जाता है। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। अगला प्रश्न है, TQM के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, एडवर्ड डेमिंग। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुल गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत में PDCA का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, प्लान डू चेक एक्ट। अगला प्रश्न है, PDCA का दूसरा नाम है, तो आप सही जवाब हो जाएगा ए, शेवार्ट साइकिल। अगला प्रश्न है, स्वाट विश्लेषण का उद्देश्य है ए, अवसर एवं खतरों की पहचान करना, बी, निर्णय लेने में सहायता करना, सी, प्रगति के कारकों को समझना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द संक्षिप्त शब्द पोस्कॉर्ब में आर का अर्थ है। मैंने बताया ना सब चीज़ों का, हर शब्दों का अलग अलग अर्थ है, तो आर का अर्थ क्या है, 40 यहाँ पर 46 में ध्यान रखना सी, रिपोर्टिंग है, आर का मतलब यहाँ रिपोर्टिंग है, ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, TQM की अवधारणा कहाँ विकसित हुई। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, जापान में। अगला प्रश्न है, प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग बी, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान रखना प्रशासकीय कार्य, नीति निर्धारण कार्य, संबंधित कार्य, सी इसका सही जवाब है 49 का। अगला प्रश्न है, कुशल और प्रभावी नियोजन बचत करता है ये समय विधान से प्रयास, डी, उपरोक्त सभी। तो इस टेस्ट में था अपने उसी 10 नंबर में ही, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, निष्क्रिय श्रोता जो है ये, ध्यान रखना नेतृत्व का गुण नहीं, बाकी निर्णयात्मकता, संवेगात्मक, स्थिरता, प्रोत्साहन करना, ये है 3। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का पारिस्थितिकी जन सिद्धांत मुख्य रूप से किसने विकसित किया। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना बी, फ्रेड फिडलर, ठीक है, 52 का सही जवाब हो जाएगा बी, 52 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का मैनेजेरियल ग्रिड सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 53 का सी, रॉबर्ट ब्लैक माउंटन। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है। तो ए, शैक्षिक अनुसंधान में, बी, परीक्षा सुधार में, सी, सेवाकालीन प्रशिक्षण सुधार में, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना
पहला है शैक्षिक प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया, बी शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया, सी शैक्षिक प्रशासन एक स्वरूप सदैव गतिशील होता है, डी शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत होता है। तो ये गलत है, ठीक है। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है, सदैव बोल रहा है, इसलिए गलत है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शैक्षिक नियोजन प्रबंधन का किस क्रम का कार्य है। शैक्षिक नियोजन जो है, शैक्षिक नियोजन प्रबंधन का किस क्रम का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग, ए प्रथम। शैक्षिक नियोजन जो है प्रबंधन का कौन सा क्रम है, तो ध्यान रखना प्रथम है। जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, शैक्षिक नियोजन मैनेजमेंट का कौन सा क्रम है, प्रथम है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो नियोजन है जिसे प्लानिंग बोलते हैं, ये अगर मान लीजिए अंदर है तो बाहर जो है मैनेजमेंट प्रबंधन है। मैनेजमेंट बड़ा शब्द है, ठीक है, और जो नियोजन है अर्थात प्लानिंग है ये उससे छोटा है, उसके अंतर्गत आता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेता पैदा होता है बनाए नहीं जाते, या कथन किस विचारधारा से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना, हम लोग 10 में ही हल किए थे, तो वहाँ पर परंपरावादी नहीं था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और वहाँ हमने आपको बताया था कि जो नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, यह कथन जो है महान व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित है। और दूसरा जो है, अभी आप सर्च करेंगे उस समय भी ध्यान रखना, तो गुण सिद्धांत भी था, मतलब कि ट्रेड थ्योरी भी था। तो महान व्यक्तित्व सिद्धांत और गुण सिद्धांत दोनों इससे संबंधित है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आपको क्लियर बता दूं, फिर भविष्य में आता है या फिर कहीं देख लीजिएगा। तो नेता पैदा नहीं होते बनाए जाते, ये महान व्यक्तित्व और शील गुण सिद्धांत दोनों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी मेरे हिसाब से, ठीक है, डी हो जाएगा, महान व्यक्तित्व सिद्धांत या ट्रेड थ्योरी शील गुण सिद्धांत। लेकिन ध्यान रखना, जो परंपरावादी है, परंपरावादी ये विचारधारा जो है विशेष रूप से महान व्यक्ति और शील गुण सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, उसके बहुत करीब है। तो कुछ लोग इसीलिए ये मानते हैं परंपरावादी ने कहा था नेता पैदा होता है बनाए नहीं जाते। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, महान व्यक्ति सिद्धांत या शील गुण सिद्धांत मतलब ट्रेड थ्योरी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अधिकारों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, सी नेतृत्व। हालांकि कहीं कहीं देखेंगे तो शासन भी मिल जाएगा। अधिकारियों के प्रयोग द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करना कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 58 का, सी नेतृत्व। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने में प्रमुख समस्या है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, सी कमजोर प्रबंधन। अगला प्रश्न है प्रधानाचार्य का कार्य है, ए शिक्षण कार्य, बी नियोजन, सी अनुशासन की व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, तो ए अभिलेख, बी निरीक्षण एवं परीक्षा, सी साक्षात्कार और प्रश्नावली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है, तो ए छात्र, बी शिक्षक, सी समुदाय, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में मानवीय संसाधन बोल रहा है, मानव से संबंधित, तो छात्र, शिक्षक, समुदाय, ये सब मानव है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है SWOT विश्लेषण मूल्यांकन में सुनिश्चित प्रक्रिया को कर सकता है। जो SWOT है SWOT विश्लेषण मूल्यांकन में सुविचारित रणनीतियों को कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा मेरे हिसाब से ए सीमित। अब गूगल वगैरह में कहीं भी सर्च कीजिए, हर जगह आपको सीमित ही मिल रहा है। तो SWOT विश्लेषण मूल्यांकन में सुविचारित रणनीतियों को कर सकता है, सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए सीमित। अगला प्रश्न है NCERT की स्थापना कब हुई थी। बार बार जब भी पढ़ाते हैं जरूर बोलते हैं कि इसको जरूर देखिए, हर बार लगभग पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी, बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई। सही जवाब हो जाएगा ए, 1920 में। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष की अवधारणा है, तो सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना, सी एंशियंट मतलब प्राचीन है, कक्षा कक्ष की अवधारणा प्राचीन है। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, बी संसाधनों, नीतियों, गतिविधियों को व्यवस्थित एवं प्रबंधित करके प्रभावी शिक्षा व अधिगम सुनिश्चित करना। सी बी इसका सही जवाब है 67 का।
अगला प्रश्न है, बंद योजना में किस आकार की योजनाएं आती हैं? ए ठोस आकार की, बी ठोस आयताकार, सी एल आकार की, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी ए बी दोनों, शून्य आकार और ठोस आयताकार। अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन के लिए उचित स्थिति का चयन करते समय किन वालों का ध्यान रखना, मतलब यहाँ बातों रहेगा। तो विद्यालय भवन के लिए उचित स्थिति का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो ए धरती स्थित जल, बी मिट्टी, सी दिशा, डी उपयुक्त सभी। विद्यालय भवन के लिए उचित स्थिति का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। धरती, स्थिर जल, मिट्टी, दिशा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सत्तावादी नेता अपने समूह का ... होता है। सही जवाब हो जाएगा बी तानाशाह। सत्तावादी जो है नेता अपने समूह का तानाशाह होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक की पर निरीक्षक कार्य में सम्मिलित है। ए मूल्यांकन, बी कार्य विश्लेषण, शिक्षण कार्य का निरीक्षण, सी कार्यालय कार्य का निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा का गुणात्मक सुधार निर्भर करता है शिक्षक की ए डिग्री पर, गुणवत्ता पर, सी आयु पर, डी उपयुक्त सभी में। शिक्षा का गुणवत्ता सुधार निर्भर करता है शिक्षक की। सही जवाब हो जाएगा बी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर या फेल फ्लैट ने शिक्षण के गुणों में किन गुणों का स्थान दिया? तो ए शुभचिंतक, बी दीप्तता, सी जीवन शक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी उपयुक्त सभी। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप की जो भी फ्रेंड आए, आप देख सकते हैं जो प्रैक्टिस सेट 10 हल किए थे, वहां से लगभग 25 से 30 प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ, तो आप पास उस एक ही प्रैक्टिस सेट हो जा रहे हैं। मगर पूरा प्रैक्टिस सेट अगर देख लें तो 60 प्रश्न के आसपास प्रश्न आए हुए हैं सेम टू सेम। प्रश्न है अगला, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन निरीक्षण है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी डॉक्टर मुखर्जी। हालांकि कहीं एडम से मिल रहा है, लेकिन सही जवाब इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर मुखर्जी जी का। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 75, अध्यापक राष्ट्र का भाग विधाता होता है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी हुमायूं कबीर का। आप कुछ मत करिए, सिर्फ इतना सर्च करके डाल दीजिए, तभी उत्तर मिल जाएगा गूगल पे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ध्यान रखना 302 का आंसर की है, आप लोग मिला सकते हैं। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है संदेह हो, बाकी प्रश्न सभी सही हैं, तो आप लोग मिला लीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे, तो आप लोग जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप देख चुके होंगे जो प्रैक्टिस सेट 10 था हमारा, उससे इतने प्रश्न आए हुए हैं कि आप आराम से पास हो सकते हैं सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से। तो जो लोग देख के गए होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।